विनय आप आ जाओ। ओके, कहाँ थे हम? विनय ये चेहरे पे ही आ रहा है, इधर इधर। ओके, कहाँ थे हम पिछली क्लास में? ओके ठीक है, जीओसी हमारा चल रहा है। अभी जितने टॉपिक करवा रहा हूँ उससे आप एकदम अच्छे से करो, उसके बाद स्टीरियो शुरू करते हैं। ठीक है, जीओसी स्टीरियो इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, और साथ साथ में इनऑर्गेनिक लेके चलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग है ही वहाँ, एसिड बेस, और ये कुछ टॉपिक लेके चलेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। कल जहाँ छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कल की क्लास से आगे छोड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है एंडेवर टू सक्सेस, और ये यूट्यूब चैनल है, और कोई भी क्वेरी है तो ये हमारा क्या है, मोबाइल नंबर है। आगे आ जाओ। एक एग्जाम्पल आपके सामने ऐसा कुछ है, एक एग्जाम्पल आपके सामने कुछ है। अभी आप 2-3 दिन वेट कर लो। हाँ, अभी आप सिर्फ 2-3 दिन वेट कर लो। अभी हमारा कुछ टाइम के लिए ये क्लासेस दो, मतलब जैसे आपकी जीओसी खत्म हो जाएगी उसके बाद इंटरेस्ट जैसे बिल्ड हो जाएगा, अपन आगे अच्छे से बात करेंगे। अभी आप कुछ टाइम के लिए थोड़ा ये समझो कि हमें क्या करना है, ऐसा ही करना है कुछ टाइम के लिए, क्या ऐसे ही चलना है। अब ध्यान रखेंगे आपको, हाँ जो मैंने बोला वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, उस पर विशेष फोकस रखना है, जैसे चल रहा है। चलो आ जाओ आगे। क्या था इसका? आईपैक नेम लिखना है। क्या लिखना है इसका? आईपैक नेम। चलो इसका आईपैक नेम लिखना है। इसके बाद जीओसी को मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रोक दूंगा, क्योंकि मेरे को क्या सिखाना है वहां, स्टीरियो केमिस्ट्री सिखानी है। क्या सिखानी है? स्टीरियो केमिस्ट्री। जब स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाएगी तो इसके नेमिंग आ जाएगी कुछ। अब आ जाओ, नेमिंग मैं दे रहा हूँ, आप उनके लिखो आपका कौन सा सही है। 1 2 3 4 5 और 1 6। 1 2 और 4। 1 पे है एमी, 2 पे है एटी, और क्या है 4 पे है क्या, मिथाइल। इसका एक ने इसको नाम दिया 1 2 3 4 5 और 1 6। तो 1 2 और 5। 1 पे है एटी, 2 पे क्या है एमी, उसके बाद सीधा किस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, उसके बाद किस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है एमी। एक ने ऐसा किया 1 2 3 4 5 और 1 6। 1 पे है एटी, उसके बाद 3 पे है एमी, और उसके बाद उसका 6 पे क्या है, 6 पे क्या है एमी। एक बंदे ने ये किया, कौन सा सही है आपको बताना है इसमें, कौन सा सही है आपको, क्या बताना है इसमें कौन सा सही है। चलो आ जाओ, आप थोड़ा लेट हो जाओ बट कोई बात नहीं, आगे आ जाएंगे, जरा देखेंगे। मैं जो आपको कहता हूँ 1 2 4 1 2 5 1 3 6, तो ये वाला पेयर तो कहीं से नहीं हो सकता है 1 3 6, क्योंकि 1 2 नजदीक आ रहा है, 1 2 नजदीक आ रहा है। अब ध्यान दो 1 2 1 2 डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एक पे मिथाइल एक पे इथाइल। अब यहाँ देखो 1 2, 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, यहाँ 4 पहले पढ़ रहे हैं, यहाँ 5 बाद में पढ़ रहे हैं, तो कौन सा सही है, जिसमें आपके नजदीक पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या पढ़ रहे हैं आपके ये नजदीक पढ़ रहे हैं, तो ये वाला लोकेंड सही माना जाएगा। ये सारे के सारे लोकेंड क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। अब देखो ये भी दिमाग में चलेगा, एक पे इथाइल है 3 पे मिथाइल नहीं, एक पे इथाइल भरे जरूर है, तो एक के बाद लोकेशन देखो ना 3 आ रहा, 3 के बाद 6 आ रहा, यहाँ 3 का 2 का गैप आ रहा, यहाँ कितने का गैप आ रहा 3, यहाँ भी 2 का गैप आ रहा, 3 और 2 5 और 1 6। तो एक बात ध्यान रखो, 3 का गैप आ रहा, 3 + 3 करेंगे तभी 6 होगा, 1 में 2 करेंगे तभी क्या आएगा 3 आएगा, तो गैप बहुत ज्यादा हो रहा। हमेशा क्या लेके चलना है माइंड में नियरेस्ट लोकेंड रूट, हमेशा क्या लेके चलना है, नियरेस्ट लोकेंड रूट। नियरेस्ट लोकेंड रूट को क्या लेना है, दिमाग में लेके चलना है। नियरेस्ट लोकेंड रूट को क्या दिमाग में लेकर चलना है, इसको कहाँ लेकर चलना है, दिमाग में लेकर चलना है, इसको कहाँ लेकर चलना दिमाग में, क्योंकि 1 2 के बाद 4 आ रहा है, 1 2 के बाद 5 आ रहा है, थोड़ा दूर है, एक में भले मिथाइल है लेकिन जो लोकेंट है 1 to 4 पे नजदीक नजदीक है, इसलिए कौन सा सही है, ये वाला। तो बोलो नाम वही, नाम में तो सबसे पहले इथाइल ही आना है, 2 पे इथाइल, नाम तो सबसे पहले इथाइल का ही आना है, 2 पे इथाइल, और क्या आ जाएगा डैश 1,4 डाइमिथाइल, और साइक्लो डाइमिथाइल, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6, तो वर्ल्ड साइक्लो आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइक्लो, और 6 कार्बन के क्या आते हैं साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और एन सिंगल बॉन्ड, एन क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। आप थोड़ा लेट हो गए क्या आज? चलो इधर देखो, हमने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ ये, इसमें हमें नेमिंग लिखनी थी, आईपैक नेम। क्या लिखना था, आईपैक नेम। तो हमने नंबरिंग क्या, पहले में 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, ये तो हमें दिख गया, ये तो हो ही नहीं सकता, 1 के बाद 2 के बाद 3 जा रहा, 3 के बाद 6 आ रहा, तो ये तो हमने पहले काट दिया, क्योंकि यहाँ देख रहे थे 1 से 3 जाने में 2 का डिफरेंस, 3 से 6 जाने पे 3 का डिफरेंस, तो यहाँ बहुत ज्यादा लोकेंट की पोजीशन दूर दूर आ रही है,
जो लोकेट की पोजीशन है वो दूर दूर आ रही है, इससे तो ये तो हो नहीं सकता। फिर यहाँ देखा 1 2 4, यहाँ 1 2 5, यहाँ एक पे मिथाइल जरूर है, 2 पे मिथाइल, लेकिन जो पांचवा आ रहा है वो सबस्टिट्यूएंट दूर आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, तो लोकेशन नजदीक है, इसलिए अपन ने क्या कहा, इस वाले को सही कहा। वीडियो थोड़ी देर में पीछे देख देना, अभी थोड़ा लेट हो गई, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, एक जगह बिहार है ऐसा लगा हुआ है एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है। अब आपको नेमिंग करनी है कौन सा सही, स्टीरियो शुरू करते हैं। इसके जो एडवांस पार्ट है वो थोड़ा बाद में चलेंगे, क्योंकि उसके लिए स्टीरियो आना जरूरी है। स्टीरियो नहीं आएगा तो कह ही नहीं सकते हम, क्योंकि इसमें साइक्लो वर्ड यूज होना है ना, तो वहां तक बढ़ना है। चलो इसके नाम देंगे, बी से शुरू हो, कौन सा नाम है, 1 2 3 4 5 और 1 6। आप अपनी ओर से बोलो कौन सा नाम सही है, आप अपनी ओर से मुझे बता दो कौन सा नाम सही है। 1 2 3 4 5 और 1 6। एक में Cl को, इस ग्रीन वाले का एक पे Cl है और 2 पे क्या है, Br। व्हाइट वाले का क्या है, व्हाइट वाले का, जो व्हाइट वाले का है इसका एक पे Br है और 2 पे क्या है इसका Cl क्लोरो। 2 पे क्या है, ब्रोमो, B से शुरू हो रहा है, क्लोरो C से। अब देखो एक पे C से शुरू हो रहा है, एक पे B से शुरू हुआ, तो C पहले आता है। देखो 1 2 तो कॉमन है, 1 2 दोनों में कॉमन है, 1 2 क्या है, दोनों में कॉमन। अगर 1 2 दोनों में कॉमन है तो बात किसकी करेंगे, बात किसकी करेंगे, इधर ध्यान देखो, इधर ध्यान देखो, इसका 1 2 दोनों में कॉमन है, जो लोकेंट है वो बराबर है, लोकेंट की जो पोजीशन है वो बराबर है, लोकेंट की पोजीशन क्या है, बराबर। अब जो सबस्टिट्यूएंट लगा है उसकी बात करेंगे, एक पे Cl आ रहा है, एक पे Br आ रहा है, तो Br B से शुरू हो रहा है, Cl C से, तो B पहले आता है, कौन सा सही, ये वाला। तो नेम क्या हो जाएगा, 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 1 पे ब्रोमो डैश, 1 पे ब्रोमो डैश, 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो। और कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक वाला, ये वाला सही है, साइक्लो। क्या आएगा, 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो डैश, 2 पे डैश नहीं, फिर पूरा नाम साइक्लो और हेक्स और सफिक्स आएगा एन। क्या आएगा, सफिक्स क्या आ जाएगा, एन। कल से स्टीरियो शुरू कराता हूँ, ठीक है। अब स्टीरियो की भी बारी है, अब आ गया जाओ नेक्स्ट, आगे आ जाओ, चलो ठीक है। एग्जाम में एक ये भी नाम रहेगा, 1 पे क्लोरो 2 पे ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, 1 पे क्लोरो डैश 2 पे ब्रोमो साइक्लो, इसे मत मार देना, 2 पे ब्रोमो 1 पे क्लोरो डैश 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, 2 पे ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, अब आ गया जाओ, देखते हैं जरा। ऐसा है कुछ, क्या है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा। ओरे चिड़ैया ला 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 ला, इसका नाम आपको क्या बोलना है, इसका नाम बोलना है। मैं पानी पी लेता हूँ, आप तब तक नाम बता दो। क्या करना है, स्ट्रक्चर खोल के लिखना है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन। जब स्ट्रक्चर खोल के लिखोगे तो अच्छे से समझ आएगा, किसी भी स्ट्रक्चर को खोल के लिखो वो आपको चीजें समझ में लेता है। ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, और इस वाले पे यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी क्या है, CH3 है। ओके, इसके बाद स्टीरियो बढ़ता है, आप टेंशन मतलब स्टीरियो की क्लास करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि एडवांस जीओसी में क्या है ना, स्टीरियो आना है, तो वहां तक बढ़ने के लिए जीओसी को यहाँ पे रोकेंगे, जीओसी को क्या करेंगे, यहाँ पे रोक देंगे, जीओसी को क्या करेंगे, यहाँ पे रोक देंगे। अब देखो बाहर कितने हैं, 1 2 3, बाहर देखेंगे तो 4 कार्बन ही दिख रहे हैं, 1 2 की पीसी, 2 साइड चेन, बाहर 2 कार्बन और 2 साइड चेन दिख रही, तो हमें पता है ये वाला पेरेंट चेन होगा, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4, दोनों जगह से 4 कार है। अब इस वाले को एक ग्रुप को उठाओ, कोई भी 4 है, एक वाला एक जैसा दिख रहा, तो जो एक वाला लगा हुआ ये ऐसे कार्बन से, वो एक वाले कार्बन से टच है, वो वहां पे कार्बन है, यहाँ एक CH3 लगा हुआ है, ये CH3, एक CH3 ऐसा लगा हुआ है और एक CH3 ऐसा लगा हुआ है। ये स्ट्रक्चर 4 वाले पे भी है, ये स्ट्रक्चर किस पे है, 4 वाले पे, वहां एक जगह CH3 है, दूसरी जगह CH3 है, ये तीसरी CH3, ये 4 वाले जो कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी एक का नाम लिख दो, तो पीसी बनाओ सबसे पहले, इसमें साइड चेन की, ये तो पेरेंट चेन हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, पेरेंट चेन हो गया, 6 कार्बन की पीसी होगी, और ये दोनों क्या हो गए, साइड चेन, ये क्या हो गए, साइड चेन, ये क्या हो गया आपका, साइड चेन, ये क्या हो गया, साइड चेन। तो नेम 1 और 1 2, या 1 2 दोनों बराबर है, 2 कार्बन की पीसी, और क्या है 1,1, 2 बार आ रखा डाई, और वो क्या है मिथाइल, वो क्या है मिथाइल, और 2 कार्बन को कहते हैं इथ,
अब प्लस एन, इथेन नायल, वाई एक साइड खाली है तो क्या है इथेनाइल, इथेन होता लेकिन क्या आएगा वाई एल। ये भी यही है 1 और 1 2, तो ये क्या 1,1 सेम यही है 1,1 डाइमिथाइल इथेनाइल। तो जब भी दो सेम ग्रुप आते हैं, जब भी दो सेम ग्रुप आते हैं उनके लिए क्या नाम यूज होता है बिस, उनके लिए क्या नाम यूज होता है बिस यूज होता है। क्या यूज होता है बिस। जब से दो सेम ग्रुप आते हैं उनके लिए क्या यूज होता है बिस यूज होता है। क्या यूज होता है बिस। कल से एक क्लास में स्टीरियो कराता हूँ मॉर्निंग में और इवनिंग में ये कराता हूँ, क्योंकि इसमें बाई साइक्लो ये बहुत सारे नॉमेनक्लेचर है, मुझे वो सिखाना पड़ेगा। चलो तो नेम क्या हो जाएगा, पहले तो आएगा क्या, इधर ध्यान रखो, पहले पोजीशन क्या आएगी पोजीशन, समझ आ रहा है, 1 और 4 का रखा है तो 1,4 और क्या रखा है, क्या रखा है बिस, क्या लिखना है उसके लिए बिस। अब ब्रैकेट के अंदर लिखना है बिस और क्या आ जाएगा 1,1 डाइमिथाइल इथेनाइल, 1,1 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल और क्या इथेनाइल, ETHANYL ब्रैकेट बंद और क्या साइक्लोहेक्सेन, क्या आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन, क्या आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ओके चलो स्ट्रक्चर जो करवा रहा हूँ एक एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो एक ऐसा है स्ट्रक्चर, जरा मैं आपके पास देता हूँ, आप उनके नाम बता दो, ठीक है। 3-4 स्ट्रक्चर है, आप उनके नाम आ रहे हैं ना समझ में, ठीक है। कुछ लोग कॉन्टिन्यूटी रखो, एग्जाम ऐसा नहीं आपको ये है कि मैं एक दिन में हलवा दे दूं, अभी कम स्पीड करवाता हूँ क्योंकि शुरू में इंटरेस्ट आना चाहिए। जब शुरू में ये चीजें इंटरेस्ट आएगी तो एनएमआर ओएनएमआर का सिग्नल वाले क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी इंटरेस्ट नहीं आया, जैसे नो अभी इंटरेस्ट नहीं आया तो फिर क्या होगा। और आप ये मत सोच रहे हो वो पार्ट इजी आएगा वो टफ आएगा, वो हर बंदे के लिए पेपर लेवल का बना रहा है। जैसे कुछ लोगों ने जीएस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया लेकिन जीएस ने उनको रुला दिया, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जो पढ़ा रहे हैं उस पर मेनली फोकस करो, ये समझो कि ये पढ़ा रहे हैं और पेपर में आएगा, और ये पढ़ा रहे पेपर में आएगा। चलो क्वेश्चन आपके सामने वही मैंने फिर से लिखा, ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या होना चाहिए आपका, ध्यान आपके इंडोस रूप पे होना चाहिए। चलो सबसे पहले लोकेंट, सबसे पहले क्या लोकेंट। चलो यहाँ एक जगह साइक्लोप्रोपाइल है, चलना तो ऐसे ही है, चलने का पैटर्न तो सबका सही होना चाहिए। पहले कैसे 1 2 और 1 3 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ सबसे बेस्ट पैटर्न है 1 2 3 4 5 भी नहीं, 1 2 और 3 पे, तो ये है साइक्लोप्रोपाइल। अगर ऐसा होता है इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, इसको क्या कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, इसको क्या कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या है सी 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 सी, दो सिग्मा है, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा, तो 2 सिग्मा एच के साथ, 2 सिग्मा यहाँ तो 2 सिग्मा एच के साथ, एक और एक 2 सिग्मा एच के साथ, ये क्या है C3H6, तो ये क्या साइक्लोप्रोपेन, ये क्या साइक्लोप्रोपेन। अब इसकी एक साइड खाली है तो एन ना होके इसमें क्या आएगा YL, क्या आएगा साइक्लोप्रोपाइल, PROPYL, क्या आएगा साइक्लोप्रोपाइल। तो 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, 1 पे सी पहले है, ये सी से शुरू हो रहा है, ये मी से, तो सी वाला पहला आएगा। अगर ये ए से शुरू होता भले 3 पे होता तो इसका नाम पहले लिखते, ये समझो आप, अगर ये भले 3 पे होता इसका नाम ए से आता तो इसको पहले लिखते, अल्फाबेट वाले को पहले लिखना, भले उसका लोकेट कोई भी हो, जो बोल रहा हूँ वो चीज समझना। 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल डैश, 3 पे मिथाइल डैश, 3 पे मिथाइल डैश, 3 पे मिथाइल डैश, 3 पे मिथाइल और क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब ध्यान रखिए कुछ चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप थोड़ा मुझे फॉलो तो करो, करने आप लोग मुझे फॉलो करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इजी हो रहा है, इजी नहीं हो रहा, इजी क्वेश्चन पेपर में गलत होता है, कहते गलत है मैं तो पूछ लेना पेपर देने वालों से। चलो अब ऐसे क्वेश्चन होंगे, कौन आया तीसरा बंदा, ये लेट कौन हुआ है जो लाइट थोड़ा लेट आया, मृत्युंजन कभी कभी रहते हैं क्लास में, कभी कभी रहते हैं क्लास में। चलो इनका स्कूल का काम हो बहुत सारी चीज, बट यहाँ रहो यार, यहाँ रहो। एलटी वालों ने थोड़ा गलत फहमी पाल दी थी, हम जीएस के पार्ट 1 में 50 में से 50 फोड़ के आएंगे और एक बच्चे के हमारे 50 नंबर आ रहे हैं सब्जेक्ट के दम पे, उसके नंबर सब्जेक्ट के दम पे, कुछ 1-2 सीडीपी के दम पे, केमिस्ट्री में 16-17 बाकी जूलॉजी बॉटनी में। और अगर वो कहते सर मैं सब्जेक्ट थोड़ा और किया तो मैं 55 जाता, तो वो पछता रहे हैं क्योंकि उसने वही पैटर्न फॉलो किया जो लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस अनलिमिटेड मैंने मना किया था, मैंने कहा जो पढ़ा रहे इनफ है, होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा।
अब देखो यहाँ पे पहले जो लोकेशन है 1,1 और फिर 3 पे है, 1 पे है Me, 1 पे है Me और 3 पे है इथाइल 80। इस वाले का 1 और 3 मैंने आपको हमेशा बोला है, क्या बोला है, सबसे पहले लोकेंट विनर होता है। सबसे पहले क्या होता है, लोकेंट विनर। आपने कहा, क्या कहा था, आपने जो रूल पढ़ा था, आपने कहा था मैक्सिमम साइड चेन, क्या कहा था, मैक्सिमम साइड चेन। आपने कहा था सबसे पहले क्या करो, लॉन्गेस्ट पीसी को ढूंढो। क्या ढूंढो, लॉन्गेस्ट पीसी को। मृत्युंजन आपके समझ में आ रहा है भाई, प्लस मैक्सिमम साइड चेन, प्लस क्या ढूंढो, मैक्सिमम साइड चेन। अभी इसका थोड़ा एडवांस पोर्शन आना है, लेकिन उससे पहले स्टीरियो पढ़ानी पड़ेगी। आपकी समझ आ रहा है, लॉन्गेस्ट पीसी, मैक्सिमम साइड चेन। फिर आगे बढ़े, नियरेस्ट लोकेंट रूल। क्या बोला था, नियरेस्ट लोकेंट रूल। तो लोकेंट सबसे डोमिनेट हो गया, ये तो था, ये तो था, लेकिन इनका भी पिताजी कौन आ गया, ये वाला नियरेस्ट लोकेंट रूल। ये क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर। 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 ओके, तो आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। चलो 113, ये क्या है, 113, ये क्या है, 133। तो 1 से इधर ध्यान देंगे, 1 1 बराबर पोजीशन है, तो नो डिफरेंस। 1 3 3 पहले आता, 1 पहले आता, तो 1 पहले आता। देखो 1 1 ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, बट करते रहना। रिकॉर्डेड में इतना कराया है ना, वो पॉलिटेक्निकल लेवल से ऊपर का है। बच्चे कह बच्चों को सब पढ़ाया, तो आप करते रहना, जितने जो लाइव क्लास में जब रहते हो यहाँ डाउट पूछने को, तो और कुछ इशू नहीं है। तो 1 1 वाला डोमिनेटिंग है, ये वाला नहीं है, क्योंकि 1 के बाद 3 पहुंच गया। यार दिमाग में ये मत चलाना, यहाँ 1 पे इथाइल है, यहाँ 1 पे मिथाइल है, लेकिन 1 के जस्ट बाद 1 है, 1 के जस्ट बाद 3, इसलिए ये पोजीशन कैंसिल हो गई। हमेशा लोकेंट डोमिनेटिंग है, हमेशा क्या है, लोकेंट डोमिनेटिंग। लोकेंट क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर है। आपको अभी मुझे एडवांस पे जाने से पहले स्टीरियो पढ़ानी पड़ेगी, एडवांस पे जाने से पहले स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी, तो उससे थोड़ा सा वहां से, ठीक है। लोकेंट डोमिनेटिंग है, लोकेंट क्या है, डोमिनेटिंग। तो नेम क्या हो जाएगा, ये वाला सही है, 113 वाला। तो अब नाम जब लिखते हो, जो मैं कह रहा हूँ, जब नाम लिखते हो तो मैंने क्या कहा, इथाइल वाले को सबसे पहले लिखना है, तो नाम लिखो। ये सबका हो गया होगा। अब मुझे यही तो दिक्कत है, वो कहते हैं इसकी पीएनजी भी दो, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसका नाम है, ये गलत है, ये सही है। 1,1 डाई मिथाइल, दो बार आ रखा क्या, मिथाइल। 1,1 डाई मिथाइल, सबसे पहले इथाइल को सबसे पहले 3 डैश इथाइल, इथाइल का नाम सबसे पहले 3 इथाइल। चाहे भले लोकेशन 3 पे, लेकिन इथाइल का नाम अल्फाबेट के हिसाब से पहले लिखना है। डैश 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसे नो एडवांस जीओसी बाद में करेंगे, अभी थोड़ा मुझे स्टीरियो पढ़ानी है। चलो आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। चलो एक बात ध्यान रखेंगे भाई, जैसे ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक आ रखा डाई मिथाइल, अभी देखो एक आ रखा है इथाइल, तो मेरे भाई इसको डी मत मान देना कॉमन, दिमाग में ये भी चलता है, क्योंकि हमारा होता है, क्योंकि मेरा इतना चलता था, मैंने केमिस्ट्री को जिया है, तो जिस जो सब्जेक्ट को आप जियोगे वो आपका, ये डी कॉमन, डी नहीं है यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर। डी तो बता रहे हैं 2 बार है, क्या ग्रुप, मिथाइल, एम से ही शुरू हो रहा है क्या, ये एम से ही। डी इज नॉट डोमिनेटिंग, डी इज नॉट डोमिनेटिंग, डी इज नॉट डोमिनेटिंग, डी इज नॉट डोमिनेटिंग, डी डोमिनेटिंग नहीं है, डी इज नॉट डोमिनेटिंग, डी इज नॉट डोमिनेटिंग, डी इज नॉट डोमिनेटिंग, डी डोमिनेटिंग नहीं है, डी इज नॉट डोमिनेटिंग। कौन डोमिनेटिंग है, एम, एम इज डोमिनेटिंग, मिथाइल का एम इज डोमिनेटिंग। जो मिथाइल का एम है वो क्या है, मैं कैसा लिख रहा हूँ, कैसा बेवकूफों वाली हरकत कर रहा है, एम इज नॉट डोमिनेटिंग, एम डोमिनेटिंग नहीं है, एम इज डोमिनेटिंग, एम डोमिनेटिंग है, और यहाँ इसीलिए ई को पहले लिखा। ये भी तो चल सकता था, डी को पहले क्यों नहीं लिखा, ये भी तो चल सकता था, डी को। चलो ठीक है, मैं साथ साथ एडवांस भी कराने की कोशिश करूंगा, बट मुझे ना स्टीरियो के थोड़ा फिर से पढ़ाना पड़ेगा। स्टीरियो का कंटेंट वो पुराना है, स्कूल की जब पढ़ा रहे थे तो ऐसे ही हो गया, बच्चों ने बोला सर बना दूं, तो बना दिया। चलो अब आ गया, तो ये बात हो गई, पहले भी ये हो गई। इसका नाम बोल दो जरा, ये तो हो गया है ना, इसका नाम बोल दो जरा। क्वेश्चन प्रैक्टिस यही करो, क्योंकि आपको बाद में टाइम नहीं होगा, मेरे साथ मैंने बोला ना, आपको टाइम नहीं होगा, ये लिख के ले लेना मुझसे, आज मैं कह रहा हूँ। जैसे ही आपका एग्जाम आएगा ना, आपको हवा तक नहीं लगेगी। इनका नाम लिखो आप फटाफट,
इनका नाम देखो, प्रैक्टिस यही करते हैं। चलो एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, ये ऐसा है। चलो दो का नाम लिख के बता दो, दो का नाम लिख के बता दो। एक यार ये ऐड रन किया है, इन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया। कुछ लोग ये फालतू में कॉल कर रहे हैं, कुछ लोगों का कुछ काम धाम नहीं है, वो बस कॉल ही कर रहे हैं। इनका होता भी नहीं है, मैं सच्ची कह रहा हूँ। नॉर्मल बच्चे का सिलेक्शन होता है जो थोड़ा वो रहता है, कुछ ये मतलब फालतू में कॉल करना। होंगे वो केमिस्ट्री वाले ही, लेकिन कुछ ईगो और एटीट्यूड आता है ना, ऐसे ना। चलो आपको नाम बताना, इसके पार्ट बी तक जाना है मुझे, इसके जीओसी के एडवांस तक, फिर स्टीरियो। चौथा कौन है बंदा? आज तो आपने भीड़ लगा दी लाइव में, वरना सारे रिकॉर्ड रहते हैं। प्रियंका, प्रियंका लेट आ गई यार, भाई एक प्रियंका लेट आ गई है, क्यों? चलो लेट आए आपकी मर्जी, बट जो जल्दी जो आवत है वो पावत है। चलो आ जाओ जरा, आ जाओ, आ जाओ जरा। मैंने पहले क्या कहा, पहले देखना है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये तो सबको दिख गया ना। इतनी केमिस्ट्री तो आती होगी, इतनी केमिस्ट्री तो आती होगी, जैसे ना ये स्ट्रक्चर है, इतनी तो आती होगी। अब आ जाओ। श्यामा आन बसु वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। इधर ध्यान रखो, बाहर भी तीन कार्बन, अंदर भी तीन कार्बन। साइक्लिक पार्ट बराबर, साइक्लिक पार्ट किसके बराबर है? साइक्लिक पार्ट बराबर ए साइक्लिक पार्ट। तो किसको पीसी देना है? जब साइक्लिक पार्ट ए साइक्लिक पार्ट के बराबर होता है तो साइक्लिक पार्ट को पीसी देते हैं। साइक्लिक पार्ट को क्या कहते हैं? जो साइक्लिक पार्ट है वो क्या है? पीसी है। क्या है? पीसी है। तो चलो पीसी है तो ये एक दो और एक तीन, ये पैरेंट चेन हो गई। एक दो तीन, तीन कार्बन का तो प्रोप प्लस एन, ये साइड खाली है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल, साइक्लो। इधर ध्यान दो, पहले थोड़ा देखो, ये रहा ना सी पे एच, एच, ये रहा CH2, ये रहा CH3, ये साइड खाली है तो इसको कहा प्रोपाइल। तो वो मैंने सबसे पहले लिखा प्रोपाइल, PROPYL, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। इसको क्या कह दिया? प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। इसको क्या कह दिया? प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब ध्यान रखो इस बार वाले में, एक दो तीन चार और एक बार, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है। ये बार बार लिखो, जिसको नहीं आता है। यस नो, अगर केमिस्ट्री कॉलेज में भी नहीं पढ़ी है तो यहाँ पढ़ लो ढंग से, यहाँ पढ़ लो ढंग से। ऐसा ही कितने सिग्मा कितने पाई, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, हल्के में मत लेना एग्जाम को। जैसे नो एक दो तीन चार, एक दो तीन और ये रहा चौथा, ये रहा CH2, ये रहा यहाँ पे CH2, और ये इस साइक्लोप्रोपेन से जुड़ा हुआ है। कैसी बातें करते हो, बहकी बहकी बातें करने आ जाते हो। ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो। आ जाओ, आ जाओ। बाहर पांच कार्बन, एक यहीं से क्यों? क्या? क्योंकि जहां पे दो कार्बन का जंक्शन है उसी की साइड से नंबरिंग करनी है। जहां पे क्या है? दो कार्बन का जंक्शन है उसी की साइड से क्या करनी है आपको? नंबरिंग करनी है। यस तो बोलो, मैंने नाम वाला ऑप्शन खोला, मैं कमेंट खोलता हूँ। ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहे? आप यस बोलो, वहां समझ आ रहा है। तो यहाँ पांच कार्बन है, यहाँ एक और एक, दो और एक, तीन कार्बन है, तो हमारी ये वाली पेरेंट चेन हो जाएगी। अब की बारी ये वाली पेरेंट चेन होगी। तो क्या आ जाएगा? ये साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो तीन कार्बन को, वर्ड साइक्लो, ये प्रीफिक्स आएगा, पहले आएगा, ये सफिक्स आएगा, बाद आएगा, ये सफिक्स आएगा, बाद आएगा। तो साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, और क्या? पांच कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन। साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, पांच कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन, साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। अब देखो यहाँ अंदर छह कार्बन है, एक दो तीन चार पांच और एक छह। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ बाहर फंक्शनल ग्रुप आ रखा है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड क्या है? फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड क्या है? ये साइड खाली है, एल्डिहाइड RCHO बोलते हो आप। तो ये क्या है? एल्डिहाइड। इसका प्रीफिक्स होता है क्या? बोलो, एल्डिहाइड। अब बोलो इसका प्रीफिक्स P क्या होता है? बोल रहे बोल रहे बोल रहे, फॉर्माइल। बोल नहीं रहे हो तो कैसे आएगा? सफिक्स में क्या होता है? सफिक्स में क्या होता है? अल। बोलो कीटोन का ऑक्सोर, ऑक्सोर ऑन होता है। जब बार बार बोलोगे तभी तो समझ आएगा। जब कीटोन का ऑक्सो ऑन बोलोगे तभी तो समझ में आएगा। अब एल्डिहाइड आएगा, कीटोन का खुद पूछो प्रीफिक्स ऑक्सो, सफिक्स ऑन। ईस्टर का पूछो OH, बोलो ना, बोलो ऐसा बोलो, ईस्टर का OH होता है। और एनहाइड्राइड को बोलो OH, बोलोगे तो तभी आएगा, नहीं बोलोगे तो नहीं आएगा।
तो खुद बोलना है। मैं तो बार बार बोलता हूँ, पता नहीं दिन में कितनी बार बोलता हूँ। अब एक बंद दरोगा का बैच होगा, उसमें बहुत भीड़ होगी, उसमें भी बोलूंगा। मेरा तो काम ही है बोलना। तो 1 2 और 1 3। अब ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6। तो क्या आएगा 2 2 डैश, क्या आएगा साइक्लोहेक्साइल। वर्ड साइक्लो, साइक्लिक के लिए साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स। इसकी एक साइड खाली है तो उसके लिए क्या आ जाएगा एन ना हो के क्या आ जाएगा हेक्साइल। यहाँ पे हेक्सेन नहीं हुआ। हेक्सेन क्यों नहीं हुआ? जब इसकी एक साइड खाली है तो तभी उसे क्या कहा हेक्साइल का। CH4 को मीथेन कहते हैं। बार बार आपको वहीं लेके जाना पड़ता है मुझे। CH4 को मीथेन कहते हैं। एक एच हटाते हैं तो उसे मिथाइल कहते हैं। एक साइड खाली होती है उसे मिथाइल कहते हैं। जब दो साइड खाली होती है उसे मिथाइलिन कहते हैं। जब दो साइड खाली होती है उसे क्या कहते हैं मिथाइलिन। उसे क्या कहते हैं मिथाइलिन। उसे क्या कहते हैं मिथाइलिन। यसे नो, ये बार बार बोलो, बार बार बोलो, बोलने से होता है। अब 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रोप। अब पेरेंट चेन ये वाली 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रोप। और प्रोप अब प्लस एन और प्लस एन प्लस 1 पे अल, 1 पे अल। तो मैं सारा इकट्ठा लिख दूं, इकट्ठा लिख दूं क्या इसको पूरा 2 साइक्लो हेक्साइल 2 डैश साइक्लो डैश भी कहना। एग्जाम में एक में डैश नहीं होगा तो आपको ये देखा 2 डैश साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल प्रोपेन। अरे ई हटेगा, ये ग्रुप अल अल। जब जब ये सफिक्स में, जब ये कार्बन चेन के टर्मिनस पे खत्म हो रहा है, कार्बन चेन के यहाँ पे खत्म हो रहा है तो क्या यूज करना है सफिक्स। तो क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनल। क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनल। अब ये यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नो फंक्शनल ग्रुप, नो फंक्शनल ग्रुप। तो ग्रेटर द नो फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना यहाँ ना यहाँ। नो फंक्शनल ग्रुप, नो FG। जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो तब क्या कहना है, जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब क्या कहना है, तब क्या कहना है जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तब क्या कहना है, तब क्या कहना है ग्रेटर द कार्बन। अगर कार्बन कार्बन का नंबर ज्यादा होगा, अगर कार्बन का नंबर क्या हो रहा है ये भाई, कार्बन का नंबर अगर ज्यादा होगा तो वही क्या होगा पेरेंट चेन होगा, वही क्या होगा पेरेंट चेन होगा। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 कार्बन की आपकी पीसी हो जाएगी। 6 कार्बन की आपकी क्या हो जाएगी पेरेंट चेन। 6 कार्बन की पीसी बाहर वाले का। अब ये यहाँ पे लगा हुआ है तो 1 2, इसकी 2 कार्बन की पीसी। बाहर वाले की कितने कार्बन की पीसी 2 कार्बन की पीसी। तो बाहर वाले का नाम, बाहर वालों का नाम, बाहर वालों का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ बाहर वालों का नाम। क्या करूँ मैं क्या करूँ, आपने मुझे PNG के लिए बोल दिया है बट कोई बात नहीं, PNG भी दे देना, हमारा काम है देना। ये यहाँ पे ऐसा जुड़ा हुआ है तो 1 और 1 2, 2 कार्बन को कहते हैं पहले 1 पे मिथाइल, क्या आएगा 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल। और 2 कार्बन को कहते हैं इथ, और ये साइड खाली है तो वाई इथाइल। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब लिखेंगे 1 डैश, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा क्या 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल और इथाइल, 1 पे मिथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद और क्या साइक्लोहेक्सेन। क्या आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या आएगा साइक्लोहेक्सेन। बहुत बड़ा है भाई ये टॉपिक, वास्ट टॉपिक है, इसमें ही टाइम लगना है, आगे नहीं लगना उतना टाइम। आगे तो इंटरमीडिएट मैकेनिज्म वो तो फटाफट होते हैं, लेकिन यहाँ समझाना यहाँ ज्यादा टाइम लगता है। तो मुझे बार बार सिलेबस देखना पड़ेगा, मैं कुछ ज्यादा न पढ़ाऊँ आपको क्योंकि फिर मुझे भी ज्यादा पढ़ाऊंगा खुशी रहती है क्योंकि क्वेश्चन कॉपी से आता है, कम पढ़ाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है तो जितना पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो। अब आ गया तो मैं चलो चलो चलो, ये कह रहे थे सर आप कॉपी क्यों खोलते हो। अब तो मैं क्वेश्चन कहाँ से लिखूंगा, मेरे पास टाइपिस्ट थोड़ा नहीं जो मैं उसको दिन भर बिठा दूँ। जैसे ना इतना मुझे लगता है कि वो उससे बड़े यही चीजें होती हैं। वो लास्ट टाइम में होता है जब आपके पास टाइम नहीं हो तब टाइपिस्ट रखेंगे। अभी भी इस बार रखा था, एक लड़का आया था उसने काफी पेपर सॉल्व किए और अपन ने वही दिया जो एग्जाम में पूछा। ये नहीं कि फालतू फालतू के 2,500 क्वेश्चन करो ये करो, कुछ नहीं। ये क्लास ऐसी है कि रामबाण है। वो जो कहते हैं अभी आप दोगे तो तब देखना, अगर किसी को गलत फहमी हो ना, मैं झूठ कह रहा हूँ, LD का पेपर लेना और मेरे YouTube चैनल भी खोलना, RS का भी वहां करा रखा है, सारा करा रखा है, बस आप पढ़ो तो सही, सब करवा रखा है। बस कुछ लोगों को गलत फहमी थी, उनकी गलत फहमी उतर गई है, बट मैं क्या करूँ। मैंने उनको बोल दिया था आप 50 नंबर की ओर मत भागो, उतना वहां जितना होना होगा वो करो। उन्होंने लास्ट टाइम सब्जेक्ट को हल्के में ले लिया, तो कुछ ने लिया, जिन्होंने लिया उन्हें फल मिला है। बाकी बाकी कुछ लोगों का मुझे दुख है, अगर 1 2 नंबर से रह गया तो वो बहुत पछताएंगे।
तो वो एनएमआर का क्वेश्चन वो यूट्यूब से ही ईएसआर का क्वेश्चन, वीआरएमएस का क्वेश्चन वो थोड़ा नहीं पढ़ाया था मैंने। मैं जबकि सीधा कहता आरएमएस 3 होते हैं, 3 केटी का क्या करूं, मेरे पास टाइम कम था और इतने कम टाइम में हमने काफी वो किया है। चलो बच्चे बच्चे बच्चे, चलो चलो चलो, अब आप पहले 1 सेकंड जरा खुद नाम लिखो। जब आप खुद नाम लिखने की कोशिश करो, एक मतलब मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा, आप जब खुद लिखो ना आपकी समझ आएगा। दिमाग लगाओ जरा, पहले क्वेश्चन में पहला क्या होगा, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, पहले में सब ढंग से देखो इसको। एक जगह 5 कार्बन है, एक जगह 3 कार्बन है, फिर थोड़ा और आगे सोचो, फिर आगे सोचो, हाँ इसमें ऐसा होगा, ऐसे सोचो इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। जैसे आपने सोचा यहाँ 5 कार्बन पेरेंट चेन में है, आपने इसको जो जैसे आपने तुक्के में बोल दिया 5 कार्बन पेरेंट चेन में, जैसे नंबरिंग करनी है। GOC is the खेल ऑफ पेन चलाना। If you write something, then it give you something. 4 and 5, 1 2 3, ओ भाई साहब 1 2 3, पर ऐसा नहीं कहेंगे 3, फिर आपने दिमाग में लगाया सर अगर आप कह रहे हो ना तो इस वाले को 1 2 और 1 3 ऐसा को, क्योंकि डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तो फंक्शनल ग्रुप था। आपने कह दिया इसका मतलब यहाँ बाहर वाला डोमिनेटिंग है, यहाँ पे क्या है बाहर वाला डोमिनेटिंग है। चलो चलो चलो, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, ये स्ट्रक्चर दोबारा बना रहा हूँ, जो चीज बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान रखो, जो चीज बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखो। देखो मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखा 1 2 और 1 3, क्योंकि मेरा फंक्शनल ग्रुप 2 और 3 के 2 पे आ रहा है, यहाँ से मेरा फंक्शनल ग्रुप 1 पे आ रहा है। सर जहाँ फंक्शनल ग्रुप हो गया हमेशा उसी साइड से मूव करना है, ये आपने बार बार क्लास में बताया है। तो सर अपन चलते हैं, बोलो सर 1 2 3, अब 3 पे ये वाला तो क्या आएगा साइड चेन के जैसा, ये वाला पार्ट भले ज्यादा कार्बन है लेकिन बाहर क्या आ गया, बाहर क्या आ गया Fg फंक्शनल ग्रुप आ गया अल्कीन। तो साइड चेन मतलब प्रीफिक्स के जैसा होगा, प्रीफिक्स के जैसा यूज होगा, कैसे यूज होगा प्रीफिक्स के जैसा यूज होगा। अच्छा AI से दब रहा है तो कोई बात नहीं, वो दब रहा है उससे दब रहा, हमें उससे क्या मतलब, तो 3 पे ब्रैकेट में 3 पे साइक्लोपेंटाइल क्या आएगा, साइक्लोपेंटाइल, पेंटाइल वायल क्यों का एक साइड खाली है, 3 पे साइक्लोपेंटाइल और क्या आ जाएगा प्रोपीन, प्रोप 1 पे इन, प्रोप 1 पे इन। अब बार बार नहीं लिख रहा हूँ प्रोप 1 पे इन, जब प्रोपीन लिखो तो समझ जाओ क्या 1 कोई साथ लिख रहा हूँ ग्रुप के साथ तो समझ लो वो 1 पे है, तो 3 पे साइक्लोपेंटाइल प्रोपीन। और आपका जो एग्जाम में नाम होगा ना उसका नाम भी बता रहा हूँ, उसका नाम क्या होगा 3 पे साइक्लो 3 पे प्रोपीनाइल, 3 पे 3 3 पे 3 पे प्रोप इनाइल, प्रोप इन प्लस वाइल, इनाइल प्लस साइक्लोपेंटेन, फिर हमें गलत साइक्लोपेंटेन। अबे हमारी एक बच्ची ने 10 से 12 क्वेश्चन पहले सही किए फिर उसका गलत टिक मार दिया, उसका सिलेक्शन होता है। पता है समझ नहीं आता डबल माइंड क्यों करते हो, डबल जाना ही नहीं है कभी भी, जब आपको पता है श्योर सही है तो डबल क्यों जाते हो, डबल क्यों जाते हो। चलो अब देखो, हाँ यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ CH3, OH की प्रायोरिटी थी, मिथाइल तो था ही नहीं कहीं, तो इसको 1 कहना है, 1 2 और 1 3, इसको मत कह देना अंदर वाले को, अंदर वाला गलत है बाहर वाला सही है। तो अब बोलो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पहले तो बोलो आप नाम बोलो, मैं आपसे नाम जानना चाहता हूँ, मैं आपसे नाम जानना चाहता हूँ। 3 पे मिथाइल आएगा, 3 डैश मिथाइल, 3 डैश मिथाइल और क्या आएगा साइक्लो, साइक्लो 6 कार्बन को हेक्स, साइक्लो साइक्लिक के लिए CYCl साइक्लो हेक्स 6 के लिए हेक्स, हेक्स प्लस एन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल, इस पे सारे सिंगल बॉन्ड आते हैं, हेक्सेन डैश 1 पे ऑल, ये क्या होगा OH को प्रीफिक्स में कहते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स में कहते हैं हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स में कहते हैं हाइड्रोक्सी और सफिक्स में क्या कहते हैं ओल, सफिक्स में क्या कहते हैं ओल। तो यहाँ ये ग्रुप पेरेंट कार्बन चेन के टर्मिनस पे खत्म हो रहा है, पूरी चेन ऐसे उसके किनारे पे खत्म हो रहा है यहाँ से, तो क्या यूज करना है उसके एंड टर्मिनस पे खत्म हो रहा है, तो साइक्लोहेक्सेन 1 पे ऑल, तो ये ई कटेगा, तो मैं अब इसको साथ लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या यहाँ पे मैं इस नीचे पे लिख रहा हूँ, ठीक है हेक्सेन नॉल 1 भी नहीं लिख रहा हूँ, ये पूरा साथ साइक्लो, साइक्लो 3 पे मिथाइल साइक्लो हेक्सेनॉल, ठीक है। आप कहते हो, आप ये भी तो कहते हो, चलो कोई बात नहीं, जो डीपीपी देखना वो एक बार आ लेना। अब देखो बाहर कार्बोक्सिल है अंदर साइक्लोपेंटेन है, तो किसको नाम देंगे, जरा दिमाग कमेंट करके बताओ सर, हम इसकी ओर है, हम इसकी ओर है। अच्छा एक कार्बन छूट गया, एक कार्बन छूट गया यार, चलो दूसरे में लगाता, पहले का नाम बोल दो, मैं पहले का नाम बताऊं। चलो चलो चलो, प्रियंका क्या सबके समझ में है,
अभी मैं थोड़ा आपकी कम क्लासें ले रहा हूँ, हमारे मित्र आ रखे हैं जरा, ठीक है, वो जरा स्कूल की छुट्टी लेके आ रखे हैं जरा, तो उनके साथ जरा एक अभी कुछ दिन से वो है, तो थोड़ा मुझे जरा उनको भी टाइम देना है, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ये सोचना है कि अभी 2 ही घंटे हो रहे हैं, इनको 4 से 6 घंटे होना है, ठीक है। 4 से 6 घंटे होना है। आप कैसे चलते हो, जितना आप दौड़ोगे उतना हम दौड़ेंगे। पर इसका नाम तो बोलो, मैं नाम जानना चाहता हूँ। कार्बोक्सिल मोर पावरफुल है और एक कार्बन है, तो पीसी तो यही जाएगा। ये क्या जाएगा साइड चेन में, तो 1 2 3 4 5 6, ये साइड चेन में जाएगा, ये वाला साइड चेन में जाएगा, और ये वाला पीसी में जाएगा। ये वाला किस में जाएगा, पीसी का मतलब पेरेंट चेन है, पर्सनल कंप्यूटर मत समझ लेना। तो क्या आएगा पहले 1 और 2। अब बताओ, ये सी डबल बॉन्ड है कीटो, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सी डबल बॉन्ड है कीटो, और कीटो को अब कीटो का ये ग्रुप तो पीसी में आएगा, तो मतलब इसका तो सफिक्स आएगा, इसका क्या आएगा सफिक्स, तो इसका क्या आएगा फिर प्रीफिक्स आएगा, इसका क्या आएगा प्रीफिक्स। एक ग्रुप जब मेन चेन में डाल दिया हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला कैसे जाएगा प्रीफिक्स में, कैसे जाएगा प्रीफिक्स में जाएगा, कैसे जाएगा प्रीफिक्स में जाएगा, कैसे जाएगा प्रीफिक्स में जाएगा, कैसे जाएगा प्रीफिक्स में जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, तो क्या आएगा 2 पे ऑक्सो, यहाँ 1 के बाद यहाँ नहीं जाना, 1 के बाद फंक्शनल ग्रुप के पास ही जाना है, 2 पे ऑक्सो, और क्या है साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल क्या आएगा साइक्लो हेक्सेन नहीं लिखा मैंने, हेक्साइल क्यों लिखा, एक साइड खाली है, और 1 पे ओरिक एसिड, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, डैश 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नहीं रहा ऑप्शन में, तो क्या रहेगा डैश 1 पे ओरिक एसिड, डैश 1 पे मीथेनोइक एसिड, थोड़ा 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 1 पे ओरिक एसिड क्यों लिखा, एक कार्बन तो मीथ कहना था, फॉर्मिक एसिड मीथेनोइक एसिड, ओरिक एसिड नहीं, इसको सही करो, कार्बोक्सिलिक एसिड रहा, ठीक है। ये दूसरे में क्या रहेगा 2 पे ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल, इसको थोड़ा छोटा कर, 2 पे ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल, फिर ये डीपीपी छोटी आ जा रही है, चलो इधर लिखते हैं, ठीक है सही है। चलो 2 पे ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल, 1 पे मीथेनोइक एसिड, 2 पे ऑक्सो 2 पे ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल, 2 पे ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल, 1 पे डैश 1 पे मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। एक कार्बन को क्या कहते हैं मिथ, एक कार्बन को ये तो कहते हैं मीथेनोइक एसिड, इसको क्या कहते हैं आप एस, इसको क्या कहते हैं फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम मीथेनोइक एसिड। दो कार्बन को क्या कहते हैं इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ये नाम आपको ज्यादा मिल सकता है एग्जाम में। अब आ जाओ उनका नाम, उनका नाम बता दो, कौन गया क्लास से, हु इज रिमूव फ्रॉम द क्लास। चलो प्रियंका इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्या, क्वेश्चन टफ आते हैं, इजी मैं भी करा दूं, वो नहीं कहते इजी इजी गुल्लू गुल्लू बाकी क्या, बट आप समझा करो इजी पेपर में नहीं आता है, मैं इजी क्यों कराऊं, एक और एक दो, 1 2 3 4 5 6, 2 पे ऑक्सो, 2 पे ऑक्सो, कीटोन है ना सी डबल बॉन्ड हो, एक साइड यहाँ खाली एक साइड यहाँ खाली है, क्या कीटोन है, क्या कीटोन, तो क्या हो जाएगा 2 पे ऑक्सो, अच्छा ये कलर उतना अच्छा नहीं दिखता है, 2 पे ऑक्सो, ये कलर उतना अच्छा नहीं दिखता, चलो 2 पे ऑक्सो, 2 पे ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल, हेक्सेन मत लिखना, हाँ ये साइड खाली है, साइक्लोहेक्साइल, और दो कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं, इधर ध्यान रखो, ब्रैकेट, थोड़ा सा पहले दो आना था ब्रैकेट में, दो आना था ऐसे, फिर ब्रैकेट आना था, और क्या आना था 2 पे ऑक्सो, क्या आना था 2 पे ऑक्सो, यहाँ ध्यान रखेंगे जरा, यहाँ पे गलत हो गया, पहले यहाँ पे 1 आना था 1, अब ऐसा ब्रैकेट के अंदर 2 पे ऑक्सो साइक्लोहेक्सिनाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऐसा आना था, ठीक है, पहले यहाँ 1 आना था, 1 1 और 1 के अंदर है 2 पे, ये 1 और इसके अंदर है 2, ठीक है। चलो पहले यहाँ क्या आना था, ये 2 पे लगा हुआ, एक और एक 2 पे, तो ये 2 ये दिखा रहा, अब वो अंदर का है 2 पे ऑक्सो, 2 पे ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल, 2 पे ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल, और बाहर क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, दो कार्बन को क्या कहते हैं इथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड। अब आ गया जो, अब आ गया जो, इसका नाम बता दो,
चलो बोलो इसका नाम, इसका नाम, इस वाले का सामने है यार, सामने है कीटोन और एस्टर में ये सी डबल बॉन्ड को ओ सी टू एच फाइव, ये आर आर सी ओ सी टू एच फाइव इस्टर है ना, आर सी ओ आर, हम क्या कहते हैं आर सी ओ आर, तो यही तो है। इस आर की जगह ये ग्रुप आ रखा है, ये रहा सी ओ, और इसकी जगह क्या रखा है, ये दूसरा ग्रुप आ रखा है। एक की जगह ये पूरा ग्रुप, आर की जगह ये पूरा ग्रुप, दूसरी आर की जगह सी टू एच फाइव। तो क्या है, इस्टर ज्यादा पावरफुल है, तो एक दो और एक तीन, तो 3 पे ऑक्सो, 3 पे ऑक्सो क्या आएगा, 3 पे ऑक्सो और क्या आ जाएगा, अरे ज्यादा हौच पौच नहीं हो गया, 3 पे ऑक्सो और क्या है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइन या हेक्सेन, अब हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, अभी हेक्सेन ही कहना, यहाँ भी तो हेक्साइल होगा, सारा पढ़ा दे फिर गलत कहना, साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है, हेक्साइल हो सकता है, ऑप्शन में रहेगा साइक्लोहेक्साइन, साइक्लोहेक्साइन, साइक्लोहेक्साइल और क्या आ जाएगा इथेनोइड, क्या आ जाएगा इथेनोइड, क्या आ जाएगा इथेनोइड, क्या आ जाएगा इथेनोइड। चलो चलो क्या आ जाएगा इथेनोइड, दो कार्बन को क्या कहते हैं इथेन प्लस ओएट, ठीक है। चलो हो गया है, सारा हो गया। चलो अभी इतना ही करते हैं, फिर मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अब स्टीरियो शुरू करता, क्योंकि एडवांस जीओसी आना है, उसमें कुछ और बातें करेंगे, ठीक है। एडवांस जीओसी की बातें कुछ और करेंगे, पेपर लेवल का रहेगा, कितना अभी से कह रहा हूं पेपर ठीक ठाक रहेगा, तो जो क्लास में है उससे आएगा, बाकी अब देखते हैं आप कितना करते हो, अब आपको धीरे धीरे मिल, ठीक है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, जय हिंद जय भारत।